वेलकम स्टूडेंट्स। पंजाब पटवारी पीपीएससी रेलवे की इस क्लास में आपका स्वागत है। ये क्लास अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक बैंक, एसएससी, डिफेंस, क्लैट, एमबी एंट्रेंस एग्जाम्स और भी सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। तो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज इन सभी एग्जाम्स के लिए अवेलेबल हैं। इसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट है www.thetoppersacademy.com। यहाँ पे आप हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी एकेडमी का नाम है टॉपर्स एकेडमी और मेरा नाम है अरमान। तो आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। तो इसका हम आज कंसेप्ट एंड बेसिक करेंगे। स्टूडेंट्स, परसेंटेज चैप्टर को समझने के लिए पहले इस वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। पर मीन्स डिवाइड एंड सेंट मीन्स 100। तो परसेंटेज का मीन क्या हो गया, यानी डिवाइड बाय 100 यानी 1/100। किसी भी चीज का परसेंटेज का मतलब होता है फॉर एवरी 100, यानी हर 100 के पीछे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी चीज का 50% निकालना है, व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स 50 डिवाइड बाय 100 मीन्स 1/2। ओके, तो 1% मीन क्या हो गया, यानी 1 पर 100 यानी 1 डिवाइड बाय 100। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके 40 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 80, तो मुझे परसेंट निकाल के बताइए आपका कितने परसेंट मार्क्स आए। तो आप क्या करोगे, 40 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई 100। तो आप कटिंग करोगे 0 का 0 के साथ एंड 2 एंड यहाँ पे 50, तो आप बोलोगे जी 50% आ गए। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं कि 20% ऑफ 240 कितना होगा, तो आप क्या करोगे, 20 डिवाइड बाय 100 करोगे, परसेंट का मीन डिवाइड बाय 100 होता है, 240 करोगे, 0 की कटिंग्स करोगे और बोल दोगे 48। तो ये दोनों चीज़ें आपने कैसे की, वो टेक्निक्स के साथ जो स्कूल लेवल में हम सीखते थे। बट ये कंपटीशन के एग्ज़ाम है और हमें यहाँ पे क्या बनना है, स्मार्ट। और स्मार्ट बनने के लिए हमें एडवांस टेक्निक्स सीखनी पड़ेंगी। स्कूल लेवल की टेक्निक्स नहीं, एडवांस टेक्निक्स। तो एडवांस सीखने के लिए आप मेरी वीडियोस देखोगे जो भी मैं अपलोड करूंगा, और उसमें जो एक्सरसाइजेज होंगी वो एक्सरसाइजेज भी आपने करनी है। और आपको बेसिक समझ आया होगा कि परसेंट में अगर आपको सिंबल लगाना है, जैसे यहाँ लगाया तो हम मल्टीप्लाई 100 करते हैं। अगर सिंबल हटाना है यानी ओनली नंबर निकालना है, तो हम यहाँ पे डिवाइड बाय 100 करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो 100% मीन्स होता है ऑल मतलब फुल। अगर बोला जाए आपके एग्जाम में 100% मार्क्स आ गए, तो मीन्स आपके कितने मार्क्स आ गए, फुल आउट ऑफ फुल। किसी चीज का 100% निकालना हो तो वो नंबर इटसेल्फ होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें 8000 का ऑफ मीन्स क्या, का हमें 8000 का 100% निकालना है, तो 100% कितना होगा, 8000 इटसेल्फ। अगर 10% निकालना है तो 10% का मतलब क्या हो गया, 10 डिवाइड बाय 100 इंटू ये नंबर है ना। तो ये 0 2 कटे तो कितना आ गया, 800। ओके, बट अब हम कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें ऐसे पेन नहीं चलाना। 10% निकालने के लिए ये रे 10 लिखा, डिवाइड बाय 100 किया, इंटू किया, तो ये ऐसे 0 कटे, नो, ऐसा नहीं चलेगा। तो इसको मैं रब कर देता हूं, क्योंकि ऐसा हमने यूज़ ही नहीं करना है। तो ऐसा नहीं यूज़ करेंगे। ये फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास थोड़ी ना चल रही है, ये कंपटीशन चल रहा है ना। तो 10% निकालना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, 10% के लिए लास्ट वाला डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दें, तो यानी 10% कितना हो गया, 800। ओके, अगर आपने 1% निकालना है, तो अब क्या, 2 डिजिट छोड़ के लास्ट वाले पॉइंट लगा दो, तो 1% कितना हो गया, यहाँ पॉइंट लगेगा, तो कितना हो गया, 80। ऐसा क्यों, देखिए मुझे 10% निकालना था, तो 10% के लिए जब मैं 100 से डिवाइड करता हूं तो नीचे एक 0 रह जाती है। अब इस 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं लास्ट वाला डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाता हूं। सिमिलरली जब मुझे 1% निकालना है, तो 1 डिवाइड बाय 100 होता है, तो नीचे कितना 0 है, 2। तो अब 2 0 को दो डिजिट को छोड़ के मैं पॉइंट लगाऊंगा, ये रिप्रेजेंट करेगा 2 zeros को। यही रीजन है। सिमिलरली अगर आपको 0.1% निकालना हो, तो 0.1 का 0 1 और परसेंट का 2 0, यानी 3 डिजिट को छोड़ के पॉइंट लगाना है। अगर यही इसका 8000 का निकालना हो, तो आंसर क्या बनेगा, 3 डिजिट छोड़ के 1 2 3,
इसको इन तीनों को छोड़ के पॉइंट लगाना है, यानी आंसर कितना आ गया 8। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो 50% मीन्स हाफ। अब 8000 का 50% निकालना है तो इसे हाफ कर दें, यानी आंसर कितना आ जाएगा 4000। अब अगर आपको 5% निकालना है, 5% का एक तो मीन होता है 5/100, तो यानी ये 1/20 हो गया है ना। और अगर मुझे 50% वाला कंसेप्ट यूज़ करना हो तो वो कैसे यूज़ करेंगे, देखिए 50% की वैल्यू कितनी थी, नंबर वही है 8000 सेम, 50% की वैल्यू कितनी थी 4000। अब 0 यहाँ से कटा और 0 यहाँ से कटा तो 5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400। एक तो मेथड ये है करने का। सेकंड मेथड क्या है, मेरे पास नंबर कितना है 8000, इसका 10% निकाल लो, यानी पहले 10% कितना आ जाएगा 800। ओके, अब क्या करना है, यहाँ 2 से डिवाइड, यहाँ 2 से डिवाइड। क्यों किया 2 से डिवाइड, क्योंकि 10/2 करेंगे तो बन जाएगा 5%, तो ये कितना बन गया 400। तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर लीजिए। 25% मीन्स क्वार्टर, यानी 1/4। तो 1/4 करेंगे तो वो 1/4 पार्ट कितना होगा, तो 1/4 पार्ट कितना होगा 2000। अब एक चीज़ हमने जो माइंड में कैलकुलेशन करनी है, ऐसा नहीं कटिंग करने। आप लोग क्या करोगे, कटिंग करना शुरू कर दोगे। ये ऐसे नंबर होगा तो आप लोग क्या करोगे, डिवाइड बाय 4 तो ये कटिंग कर, नो कटिंग नहीं करनी। हमें करना क्या है, हाफ का हाफ, यानी 8000 का हाफ कितना आपको पता है ये 4000, फिर से हाफ कर दो 4000 का कितना 2000। और ये हाफ कैसे करना है, इन द माइंड। तो माइंड में ही सारी कैलकुलेशन होनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। 10%, तो 10% यानी लास्ट डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, ये हो गया 10%। 586.0 यानी 0.0 छोड़ दो, दिस इज माय आंसर। 50% मीन्स हाफ, हाफ कितना आ गया 8820 का हाफ 4410। अब 10% ऑफ 9263, तो क्या करना है, लास्ट डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाया तो आंसर कितना आ गया 926.3, ये आंसर आ गया। अब 5% निकालना है, तो 5% के लिए मैंने क्या टेक्निक बोली थी, पहले 10% निकाल लो। तो 10% 620 का कितना होगा 62। अब 62 का मुझे 5% निकालना है, ये 10% है ना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 31। 25% मीन्स 1/4, यानी हाफ का हाफ। मैंने क्या बोला था ना, हाफ का हाफ। तो हाफ का हाफ कैसे करेंगे, 460 का हाफ 230, 230 का हाफ 115, हाफ का हाफ। ओके, तो अगर कटिंग करें 414, कटिंग करके भी आप देख सकते हो, 4 1 जा 4 एंड 15, 4 जा 16। 50% मीन्स हाफ, तो 630 का हाफ करना है मुझे कितना, यानी हम ऐसे भी कर सकते हैं, 630 को स्प्लिट कर लीजिए 600 + 30 में, और इनको हाफ कर दीजिए, तो हाफ 300 + 15 हो गया। तो माइंड में करना है ये तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं। तो अब दोनों को वापस यूनाइट कर दो, तो ये कितना आ गया 315। कैलकुलेशन माइंड में होनी चाहिए। 10% यानी लास्ट डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो इसका आंसर बड़ा इजी है 6396.3। 1% के लिए क्या करना होता है, लास्ट ले 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो इसका आंसर क्या आ गया 69.85। 1% ऑफ 563, तो इसका ये कैलकुलेशन करते हैं, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो 563 का 1% यानी लास्ट वाले 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया। 0.1% यानी अब 1 पॉइंट का 0 और परसेंट के 2 0, यानी कितने डिजिट छोड़ के, 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है। 50% क्या होता है, हाफ। 620 का 50% कितना आ जाएगा 310, तो हाफ करना सीख लीजिए। 10% ऑफ 920, लास्ट डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया, यानी कितना 92। अब हमें इन्हें ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए भी मेथड देखिए, ऐसा नहीं पेन उठाया ऐसा लिखा 5.63 नीचे लिखा और ऐड करना, नो ऐसे नहीं करना मुझे। हमें क्या करना है, पॉइंट के बाद देखिए डिजिट्स कितने हैं 3, मैक्सिमम डिजिट्स 3 है, तो यहाँ 3 बना लिए, जहाँ पॉइंट है ही नहीं तो वहाँ देखना ही नहीं। अब पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स को काउंट करना है, ठीक है। तो ये 0 लास्ट डिजिट, ये भी 6 लास्ट डिजिट, तो 6 + 0 6। यहाँ पे अब ये डिजिट 6 + 3 9, 3 + 6
9, अब पॉइंट लगा दिया। अब पॉइंट से लेफ्ट साइड वाला डिजिट काउंट करना है, यहाँ पे डिजिट है, यहाँ पे डिजिट, वहाँ तो पॉइंट है ही नहीं, तो लास्ट डिजिट को काउंट करना है। तो कितना 5 + 6 11, 11 + 0 यानी 11, फिर से +2 करेंगे तो 11 + 2 कितना 13, तो यहाँ पे 1 कैरी ओवर। नेक्स्ट यहाँ पे आगे तो कोई डिजिट है नहीं, तो हम यहाँ ये डिजिट काउंट करेंगे। अब लास्ट सेकंड लास्ट डिजिट, और इसका 1 और इसका 9, 9 + 1 10, 10 + 1 11, तो 1 कैरी ओवर। अब 3 + 1 4, तो हमारा आंसर कितना आ गया 413.996। तो ये मेरे क्वेश्चंस थे। अब टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, मल्टीप्लिकेशन टेक्निक, स्प्लिटिंग मेथड और फ्रैक्शन मेथड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन मेथड डिस्कस करेंगे, और आप टेबल्स रन कर लीजिए ज़रूर, कितने कहाँ तक। वैसे तो टेबल्स बनता है कि 30/30 तक लर्न कर लो, अगर आपको अपनी कैलकुलेशन सुपर फास्ट करनी है, तो बैंकिंग का एग्ज़ाम देना है, कैलकुलेशन सुपर फास्ट करनी है तो 30/30 कर लो। अगर हमें नॉर्मल रखना है खुद को, तो 20/20 तक टेबल्स आने चाहिए। तो थैंक्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।